4 दिन तक, लगातार 4 दिन तक हमारी और आपकी बात होने वाली है। बहुत इत्मीनान से बात करेंगे हम लोग। जैसा कि लगातार गुरुकुल को देखने के लिए, गुरुकुल के प्रोग्राम को देखने के लिए सबको कहा जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। तो इसको समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, सभी के सभी कुछ सोच के ही जुड़े हैं। सभी के सभी लोग, जितने भी हम आप आरसीएम में जुड़े हैं, कुछ न कुछ करने के लिए, कुछ न कुछ बनने के लिए। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जो भी बातें आपको बताई जाती हैं, उसको फॉलो कीजिए। चलिए आज की बातचीत पे आते हैं। एक बार फिर से सभी साथियों को जय आरसीएम, नमस्कार। और आज लगभग 1 महीने के बाद, पिछले महीने के भी लास्ट में प्रोग्राम किया था 2 दिन, इसमें सक्सेस मंथ 3 और 4 के कुछ बातों की चर्चा हमने की थी। सक्सेस मंथ 4 में पिछले महीने में हमने बात की थी। थोड़ा सा पहले उसको देख लेते हैं। सक्सेस मंथ 4 में हमने बात की थी, अभी जैसे है ना कि BMW, तो सक्सेस मंत्र में BMW का जो पार्ट है उस पे हम लगातार बात कर रहे हैं। ब्रेन, बी से ब्रेन, एम से माउथ और डब्ल्यू से वर्क। हमको BMW क्या है, BMW एक कार है, बहुत शानदार। वो चाहिए, एक प्रतीक है। और चाहिए तो हमको अपने ब्रेन पर, अपने माउथ पर और अपने वर्क पे नजर रख। और BMW पे नजर रख आप तभी पाएंगे जब पहला आपको क्या काम करना है, हम्बल होना पड़ेगा। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। उसके बाद दूसरी जो बात हुई थी, ग्रेविटी यानी इसमें गुरुत्वाकर्षण रॉकेट के बल। पीछे आपको ग्रेटिट्यूड के भाव में, धन्यवाद के भाव में रहना पड़ेगा। काफी डिटेल इसमें कर चुके हैं। साथ ही साथ आपको अपने ऑरा लगा, इस पे भी हम बात कर चुके हैं। आपको ऑरा केवल रिमाइंड करने के लिए ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ आपको। दिमाग पे हमने कहा था कि बाद में बात करेंगे, इसलिए सारा जो भी स्लाइड था इसको हमने आगे बढ़ा दिया था, फिर हम बात करेंगे। ये भी बताया था कि आरसीएम एक मैराथन है, 100 मीटर का रेस नहीं है, इसलिए हमें लंबी दौड़ के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उस पे हमने BMW में बी को छोड़ के एम पे बात करना शुरू किया था। माउथ, माउथ का काम क्या है, बात करना। वर्ड, बात हम किस चीज से करते हैं, शब्दों से। अब वर्ल्ड, जो दुनिया जो की जो इंग्लिश होती है, वर्ल्ड, वर्ल्ड से अगर एल शब्द हम निकाल दें तो वर्ल्ड होता है। और एल का मतलब होता है लर्न। यू, योर वर्ड्स आर योर वर्ल्ड। आपके शब्द ही आपकी दुनिया है। इस पे काफी बातचीत हमने की थी। निगेटिव नहीं बोलना है, पॉजिटिव नहीं बोलना है। बदलाव, तो हमें अगर आपको लाभ चाहिए तो आपको बदलाव करना होगा। और बद का मतलब होता है मुश्किलें, परेशानियां, चुनौतियां, घातक परेशानियां। इन सब चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा। भगवान से कैसे बात करनी है, ये आपने बताया था, क्योंकि उनको ना शब्द सुनाई नहीं देता है। आप दूसरों से भी, किसी से भी निगेटिव बात न करें। स्पीकिंग ही आपको किंग बना सकता है। स्पीक में अगर
किंग हम जोड़ते हैं तभी स्पीकिंग होता है। ये डिटेल हमने बात की थी। निगेटिव इमोशन को अपनी जीवा पर कभी भी नहीं आने दीजिए, क्योंकि वो आपके परिणाम आपके साथ परमानेंट हो जाता है। ईज एम आर के साथ कोई भी शब्द का उच्चारण आप न करें, किसी भी वाक्य का उच्चारण न करें, नहीं तो वो आपके साथ परमानेंट हो जाएगा। आपसे कोई पूछे कैसे हैं आप, तो आप हमेशा बोलिए मैं शानदार। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि बोलने से क्या होता है, मैं शानदार हो जाऊंगा। मैंने उनसे कहा आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप बोलिए कि मैं शानदार हूं, या बोलिए कि मैं दुखी हूं। आपने कई फिल्मों में देखा होगा, किसी के शरीर पर टाइम बॉम्ब बांध दिया जाता है, और उस टाइम बॉम्ब में क्या है, तो दो तार होता है, एक काला एक लाल, चाहे जो भी कलर हो, दो तार होता है। और हीरो आता है और एक तार काट देता है और बंदा बच जाता है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके शरीर में एक टाइम बम बंधा हुआ है, बम में दो तार लगे हुए हैं। आप सबको पता है कि एक तार के काटने से बम निष्क्रिय हो जाएगा, पर आपको ये नहीं पता कि कौन से तार काटने से बम निष्क्रिय होगा। फिर भी आप तार काटेंगे कि नहीं काटेंगे, एक बात बताइए साहब, काटेंगे कि नहीं काटेंगे? काटेंगे सर, बिल्कुल काटेंगे, क्यों? जरूर काटेंगे सर। क्योंकि बचने मरना के तो लिए। है ही। काट देंगे तो 50% बचने का तो चांस है ही। 50% चांस है। और सफलता की पहली सीढ़ी है ये। हर पल आपके सामने दो तार हैं, मतलब हर पल आपके सामने दो निर्णय हैं। इनको प्लान दिखाऊं या न दिखाऊं? नहीं दिखाने से तो मौत निश्चित है, और दिखा दिया तो 50% चांस तो है ही। तो बोलिए ना मैं शानदार हूं। 50% चांस है ना कि आप शानदार बन जाएंगे, बनने के चांस हैं साहब। आप गौर कीजिएगा, आज से 10-20 ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 20 साल पीछे चले जाइए, 25 साल पहले पीछे चले जाइए। पहले जब कोई परेशान होते थे ना, तो लोग उनसे पूछते थे कि भाई क्या बात है, परेशान लग रहे हो। अब कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि सबने स्वीकार कर लिया है कि हर कोई परेशान है, और ये हमारी नियति नियति बन चुकी। और हाँ, अब कोई खुश होता है ना, तो लोग जरूर पूछते हैं कि क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। मतलब अब खुश रहना आश्चर्य का विषय है। दुखी को तो नॉर्मल बना लिया है हमने। दुखी रहने में तो अब हमें कोई टेंशन ही नहीं है। हमें लगता है हमें लगता है कि हमें तो नॉर्मली अब दुखी ही रहना है। दिक्कत तो ये है कि आश्चर्य खुश रहने पे व्यक्त किया जाता है। तो अब इसका क्या इलाज है भाई? आप दुखी, अब अगर ध्यान से बैठ के सोचिएगा ना, दुखी आप बेवजह हैं। आपके हाथ में कुछ तो है नहीं, बेवजह परेशान है, बेवजह दुखी है। हाँ, लोग बेवजह परेशान हैं, आप बेवजह परेशान रह सकते हैं, तो क्या आप बेवजह खुश नहीं रह सकते? आप गहराई में जाइएगा ना, तो आप बेवजह परेशान, आपके हाथ में है क्या, जैसे हैं उसी में मगन रहिए, उसी में मगन रहिए। हाँ, आपके पास कोई रास्ता है, उस पर काम कीजिए, एक्शन कीजिए, बदलिए। तो बेवजह आप परेशान रह सकते हैं, तो बेवजह आप खुश भी रह सकते हैं। सबसे पहले आप परेशान जो शब्द है ना का इस्तेमाल करना बंद कीजिए। इस पे काफी मैंने पिछली बार बात की थी, क्योंकि आपने बोल दिया कि मैं परेशान हूं, तो ये आपके साथ परमानेंट हो जाएगा। आप 100% परेशान हो गए, मान लीजिए, कोई नहीं रोक सकता।
अभी से कोई भी आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, तो बोलिए कि शानदार हूं। कोई शानदार नहीं भी है तो यूनिवर्स में एक संभावना तो छोड़ ही देता है ना, संभावना तो छोड़ ही सकता है। और मैं शानदार हूं बोलने से कोई नुकसान भी नहीं है, कोई नुकसान है क्या? अब आप लोग हमसे जिसका भी जो लोग भी कोच होस्ट है, मैं आप लोग से पूछता हूँ, कैसे हैं आप लोग? मैं शानदार हूँ। शानदार हो गए। यस, एकदम। मस्त हो, मस्त मस्त हो, मस्त। अब देखिए कि आप संभावनाओं की जिंदगी जीते हैं कि आशंकाओं? आप संभावनाओं की जिंदगी जीते हैं तो आपकी संभावनाएं पूरी हो जाएंगी। और आप आशंकाओं की जिंदगी जीते हैं तो आपकी आशंकाएं पूरी हो जाएंगी। आशंका शब्द को गौर से देखिएगा, क्या है? आ प्लस शंका। आपने शंका किया कि आपके पास शंका आने ही वाली है, वो रुकने वाली नहीं है। इस पे डिटेल में बात कर चुका हूं, मैं आगे बढ़ता। देखिए, आपके हाथ में विचार नहीं है। आप चाहें या ना चाहें, रोज आपके दिमाग में 60-70 हजार विचार तो आएंगे ही आएंगे। और उनमें से ज्यादातर विचार निगेटिव ही होते हैं। पर शब्द तो आपके हाथ में है ना, कम से कम शब्द तो सही बोलिए। क्योंकि शब्दों का जो इस्तेमाल है ना, बहुत ही गंभीर मामला है। योर वर्ड इज योर वर्ड, ये बहुत गंभीर मामला है। हमको लगता है कि हमने यूं ही कुछ बोल दिया मजाक में या जैसे भी, लेकिन बहुत गंभीर हो जाएगी। ये बहुत गंभीर मामला है। प्राय रोज कई सारे लोग बोलते हैं, यहीं मीटिंग में मैंने देखा है। और भी जो भी मैं मीटिंगें लेता हूँ, बहुत सारी मीटिंगें मैं करते रहता हूँ, मेरी बहुत सारी टीम है। कभी कभी टीम प्रहलाद में भी मीटिंग होते रहती है। प्राय रोज सारे लोग बोलते हैं कि जो सीखा उसको अप्लाई नहीं किया तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, कुछ होगा नहीं। वो ऐसा क्यों बोलते हैं पता है? वो इसलिए बोलते हैं कि सबको लगे कि ये बंदा बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है। देखिए, कोई कोई वैसा बंदा जिसका तोंद निकला हुआ है, मेरा भी निकला हुआ है। कोई बंदा जिसका तोंद निकला हुआ है, वो किसी फिट आदमी से मिलता है, वो तुरंत सबसे पहले उनके फिटनेस को देखकर उसकी तारीफ करने लगता है। वाह, क्या बात है, बड़े फिट लग रहे हो। क्या बात है, बड़े फिट लग रहे हो। अब सामने वाले को लगता है कि नहीं, बंदा सीरियस है, ये फिट रहना चाहता है, तभी तो पूछ रहा है, तभी तो वो पूछ रहा है। पर वो इसलिए नहीं पूछता कि उसको फिट रहना है, वो डिफेंसिव खेलता है कि कहीं ये मेरे तोंद के बारे में ना टोक दे। इसलिए पहले वो डिफेंसिव खेल जाता है। तो मैंने इसकी फिटनेस की तारीफ कर दूं कि इसका ध्यान मेरे तोंद पर से भटक जाएगा, वो भटका देता है। वास्तव में वो अपने फिटनेस के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है साहब। सबको पता है कि फिट रहने के लिए खान पान पर कंट्रोल करना होता है, कसरत करना होता है, योगा करना होता है, ध्यान करना होता है। और यही तो उनसे नहीं होता। आरसीएम में भी ऐसा ही होता है। सबको पता है कि कैसे होगा, क्या करना होगा। रोज नए नए लोगों से मिलना होगा, उनसे रिलेशन बनाना होगा, आरसीएम की बात करनी होगी। इसके लिए लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी, डिस्प्ले वाल रखना होगा, प्रोडक्ट शेयर करना होगा, प्रोडक्ट का डेमो करना होगा, प्लान दिखाना होगा, होम मीटिंग करनी होगी। जो मीटिंगें होती हैं यूएस की या बड़ी मीटिंगें होती हैं, उसमें जाना होगा, अपने लोगों को लेके जाना होगा, नए लोगों को, टीम के लोगों को, अपलाइन को कॉल करना होगा, अपनी काउंसलिंग करवानी होगी, अपने टीम की काउंसलिंग करवानी होगी,
खुद भी टीम की काउंसलिंग करनी होगी, टूल्स का उपयोग करना पड़ेगा, डेमो किट रखना पड़ेगा, मैजिक बॉक्स रखना पड़ेगा, घर का बजट का, कई बार हमने बताया है, घर का बजट का एक फोटो वो रखना पड़ेगा आपको, आरसीएम के 21 नियम को फॉलो करना पड़ेगा। सबको पता है, और यही तो उनसे नहीं होता। कौन झंझट मोल ले? या तो गंभीरता के साथ 1 साल ये झंझट मोल ले लीजिए, या अपनी पूरी जिंदगी और अपने बाल बच्चों की जिंदगी को झंझट में डाल दीजिए। यही तो है, दो ही चीज है। या तो ये झंझट अभी मोल ले लीजिए, या झंझट में डाल दीजिए, अपने आप को भी डाल दीजिए, अपने आने वाली पीढ़ी को भी डाल दीजिए। इससे ऐसा सुनहरा मौका दुनिया में और कोई है नहीं। पूरा स्टडी किया हुआ है मेरा, आप सभी जानते हैं। आरसीएम में और है ही क्या? आरसीएम के प्रोडक्ट का यूजर बनना है, लोगों को प्रोडक्ट के का यूजर बनाना है। बस आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करने में कोई घाटा नहीं है। क्या कोई नुकसान है? क्या सारे प्रोडक्ट आप यूज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कोई नुकसान नहीं। केवल दुकान ही तो बदलनी है, और क्या करनी है? और बदलवानी है भैया। इतना सारा, इतना छोटा सा फैसला लेने में आपको, आदमी को बरसों लग जाता है, बरसों लग जाता है। लोग प्रोडक्ट तो पहले से यूज कर रहे हैं। इसका एक प्रोसेस है, 6 बेसिक्स। सबसे पहले इस पर चल दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। आगे का रास्ता अपने आप दिखते जाएगा। कोहरा, कोहरे में आदमी चलता है तो बहुत कम दूरी दिखाई देता है। तो क्या आगे नहीं दिखता है तो आगे जाता नहीं है, वो बढ़ते जाता है। जितना वो बढ़ते जाता है उसको और आगे 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 दिखते जाता है। लैंप लेके आप चलते हैं तो, लालटेन या टॉर्च लेके चलते हैं तो उसका एक घेरा होता है, उसके अंदर ही आप रोशनी होती है, उसके अंदर ही दिखता है। लेकिन वो देख के रुक जाए कि आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, उसके आगे मैं कहाँ जाऊं, तो बात बनने वाली नहीं है। आप आगे बढ़ते जाओ, लालटेन की रोशनी, टार्च की रोशनी भी आपके साथ आगे बढ़ती जाएगी, और खूब आराम से आप अपना रास्ता, अपना सफर तय कर पाओ। फिर भी लोग पूछते हैं कि कैसे होगा। वो करने के लिए गंभीर थोड़े ना है। टाइम पास भी तो कोई चीज होती है, वो टाइम पास करते हैं। हर मीटिंग के बाद आप सबके फीडबैक से लगता है आज आपको ब्रह्मास्त्र मिला। हर मीटिंग के बाद जो आपका फीडबैक होता है, लगता है बाप रे आज तो इनको ब्रह्मास्त्र मिल गया, अब तो ये तोड़ तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, क्या क्या कर देंगे। अब तो आप बहुत तेजी से सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते जाएंगे। फिर क्लोजिंग के दिन सबकी पोल पट्टी खुल जाती है। एक लीडर है, बहुत अच्छी मीटिंग की उसने, मैं बैठा हुआ था उस मीटिंग में। मीटिंग के बाद मैंने उसको बधाई दी। उसने मुझसे कहा कि सर, प्लीज़ सर, आप तो बधाई मत दीजिए, आप तो सर मेरी कमियां बताइए ताकि मैं इसमें सुधार कर पाऊँ। मैं हर मीटिंग के बाद लोगों से ये पूछता हूँ सर। मैंने उससे कहा कि कितने सालों से पूछ रहे हो? उसने कहा सर 10-12 सालों से। तो मैंने उससे कहा कि सो कितनी गलती लेकर पैदा हुए थे, इतने सालों में भी तुम्हारी गलती समाप्त नहीं हुई है। ऐसे लोग टाइम पास करते हैं साहब। टाइम पास, टाइम पास भी तो कोई चीज होती है ना। तो प्लीज टाइम पास मत कीजिए, गंभीर हो जाइए। क्या आप गंभीर हैं? गंभीर का मतलब समझते हैं आप? गंभीर में दो शब्द हैं, गम प्लस भीर। गंभीर शुरू होता है गम से। जब आप आरसीएम में गंभीर होंगे तो आपको गम मिलेगा ही मिलेगा, और इसी से लोग भागते हैं। मिलेगा ही मिलेगा।
हास्यम में आपको गंभीरता, आपके गंभीरता की शुरुआत ही गमों से होने वाली है। और गम में जुड़ा है भीड़। भीड़, भीड़ का मतलब भीड़, भारी, बड़ा, बहुत बड़ा। आपको एक दो गम नहीं मिलने वाले हैं साहब। जब आप गंभीर होंगे ना हास्य में, तो एक दो गम नहीं मिलेंगे। मतलब भारी भारी गमों की भीड़, एक के बाद एक के बाद एक, लगातार भारी भारी गम आपको मिलते रहेंगे। गमों के पहाड़ों से आपको गुजरना पड़ता है। ये सभी गंभीर लोगों के साथ होता रहेगा। ये मेरे साथ भी हो रहा है, साहिल भाई के साथ भी हो रहा है। अभी अभी मैं वापस आया, जमशेदपुर गया था मैं जो 10 दिन के लिए, तो उन्होंने मुझे दो खबर दी, एक खुशी वाला और एक गम वाला। गम वाला खबर सुनकर मैं हंसा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम गंभीर हैं, तो गम तो मिलेंगे ही मिलेंगे। गमों से हम घबराने वाले नहीं हैं। हमें गमों से समझौता करना आ गया है साहब। समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। पतझड़ आते ही रहते हैं, ये मधुवन फिर भी खिलते हैं। रात कटेगी, होंगे उजाले, फिर मत गिरना ओ गिरने वाले। इंसान वो जो खुद संभले और औरों को भी संभाले। भूल सभी से होती आई, कौन है जिसने ना ठोकर खाई। भूल से सीखे जो, मंजिल उसने पाई। आपको कोई गम नहीं है ना, आज के डेट में आप आरसीएम का काम कर रहे हैं, कोई गम नहीं है, तो आप गंभीर है नहीं है साहब। मैं लिख के दे सकता। आप गंभीर हैं तो आपको गमों से तो गुजरना ही पड़ेगा। किसी दिन जब आपके सामने कोई गम नहीं हो, कोई चुनौती ना आए, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं आप गंभीर नहीं हैं, आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं। अब आप गंभीर हैं या मस्त हैं? आप गंभीर हैं तो आपका बिजनेस, आप अगर गंभीर हैं, गमों से गुजर रहे हैं, तो आपका बिजनेस मस्त रहेगा, आपकी टीम मस्त रहेगी। और आप मस्त हैं, आपका बिजनेस पस्त रहेगा। आप अगर मस्त हैं, मस्ताना बने हुए हैं, मस्तानों की तरह घूम रहे हैं, तो आपका बिजनेस पस्त रहेगा, आपकी टीम पस्त रहेगी, आपके अपलाइन पस्त रहेंगे, आपका बैंक बैलेंस पस्त रहेगा। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। तो जरा सोचिए कि क्या आप गंभीर हैं या मस्त हैं? आप सब लोग सोच कर मुझे बतलाइए साहब, आप गंभीर हैं या मस्त हैं? या छोड़िए, अपने मन में ही रखिए, क्या बताइएगा। और दूसरों की, आप गंभीर है तो दूसरा ये आप सोचिए अपने ही मन में। जब आप, आज मैं मना करता हूँ कि जब आप ओपन प्लेटफॉर्म पे भी मत दीजिए। आप गंभीर हैं तो रिजल्ट कब दिखेगा, और नहीं है तो आप गंभीर कब होंगे, इसको समझिए। शानदार बात नहीं है ये। वैसे तो कामयाबी ना है, क्या है, बच्चों का खेल है। मैं बता रहा हूँ, सफल होने के लिए आप फिर से बच्चे बन जाइए। आपने सुना होगा कि कामयाबी बच्चों का खेल नहीं है। आपने सुना होगा कामयाब होना बच्चों का खेल नहीं है। पर मैं कहता हूं कि कामयाब होना तो बच्चों का ही खेल है। बचपन से लेकर आज तक, पता नहीं कितनी बार आपने सुना होगा
कि आप क्या नहीं कर सकते, पर खुले आसमान में बादलों को चीरते हुए खुले आसमान में उड़ने का सपना बचपन में आपने कितनी बार देखा, कितनी बार देखा था। पर जैसे ही आप उन सपनों की दुनिया से वापस लौटते तो वो सपना भी टूट जाता। क्यों? क्योंकि आपको समझाया जाता था कि कितना भी कुछ कर ले बेटा, तो उड़ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। आपने कितनी बार सुना होगा कि जिंदगी जीना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, ये बच्चों का खेल नहीं है। पर मैं आपसे कहता हूं वो सब झूठ बोले, क्योंकि इस दुनिया में अब तक जो भी कामयाब हुए हैं उन्होंने अपने अंदर उस बच्चे को जिंदा रखा है, तभी वो कामयाब हुए हैं, तभी उनका सपना पूरा हुआ है। जो कामयाब हुए उस बच्चे को जिंदा, जो भी वो कामयाब हुए उस बच्चे को जिंदा कर रख के, न कि उस बच्चे को मार के। वो बच्चा जो सपना देखने से नहीं डरता, जो गिरने से नहीं डरता, जो गिर गिर कर चलना सीखता है, जिसको पूरा विश्वास है वो कुछ भी कर सकता है। जो केवल सपने में ही नहीं बल्कि खुले आसमान में भी उड़ना चाहता। तो क्या आप तैयार हैं फिर से बच्चे बनने के लिए? क्योंकि कामयाब होना कोई बड़ों का खेल नहीं है, ये बच्चों का खेल है। कामयाब होना बच्चों का काम है, ये बड़ों का काम नहीं है दोस्त। क्योंकि बच्चा वो होता है जो लगातार सीखता रहता है। अभी गुप्ता जी भी दादा बने हैं, मनु भाई भी नाना बने हैं, पता चलेगा, क्योंकि मुझे पता चल रहा है। लगभग 2 साल का मेरा नाती हुआ है, लगातार सीखते रहता है। और कैसे सीखता है? कुछ न कुछ करके सीखते रहता है। कुछ न कुछ देखता हूं मैं, नाती मेरा हमेशा कुछ न कुछ करते रहता है और सीखता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आरसीएम कर करके सीखा जाता है। तो बच्चा बनिएगा, बड़ा हो गया अब तो लगता है कि हमने सब सीख लिया। सीखना है ना, तो बच्चा बनिए, और कर करके तभी सीखता है आदमी, बच्चे में ही। बच्चा जिस काम में लग जाता है उसमें वो समर्पित हो जाता है, उसमें वो फोकस्ड रहता है, उसमें जिज्ञासा कूट कूट कर भरी होती है। जिस चीज में वह लग जाता है वह कितना कुछ उससे सीख लेता है। कभी भले वो तोड़ फोड़ के रख दे, अलग बात है, क्योंकि सभी मेरी अभी नजर के सामने घट रहा है, मैं देख रहा हूं कैसे वो सीख रहा है और कितना शानदार ढंग से सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। बच्चा जिस काम में लग जाता है उसमें वो समर्पित हो जाता है, समर्पित रहता है, वो फोकस्ड रहता है, जिज्ञासा रहती है। आपकी तो जिज्ञासा ही खत्म हो गई, फोकस ही खत्म हो गया। और जिस इंसान ने, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, सीखना बंद कर दिया, जिज्ञासा खत्म हो गई, पाने की इच्छा खत्म हो गई, उसके बाद उस इंसान से हम कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकता। कामयाब होने के लिए पॉजिटिविटी ज्यादा चाहिए या निगेटिविटी ज्यादा चाहिए? कोई बताएंगे हमको? बताइए। पॉजिटिव पॉजिटिव। भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिविटी बच्चों में ज्यादा होती है कि बड़ों में? बच्चों में रहती है सर। बच्चों में रहती है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ बच्चों का खेल है कामयाबी। बच्चा बनना पड़ेगा तभी कामयाब होंगे। कामयाब होने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। कामयाब होने के लिए पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी। ये दांत आगे वाला टूटने के बाद ना बहुत चीज बोलने में भी आजकल लोगों को दिक्कत होती है। कामयाब होने के लिए पॉजिटिविटी ज्यादा चाहिए और एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। पॉजिटिविटी बच्चों के अंदर ज्यादा होती है और एनर्जी भी बच्चों के अंदर ज्यादा होती है।
आप सब भी तो कभी बच्चे थे, आप सबके अंदर भी तो पॉजिटिविटी, एनर्जी, सब चीज इतनी ज्यादा थी, कूट कूट कर भरी हुई थी। लेकिन जब आप बच्चे थे तो कभी ऐसा हुआ कि सर पकड़ के बैठ गए, ओ मेरी किस्मत ही खराब है, मैं गलत घर में पैदा हो गया। अब आप 17-18 साल के हो गए तो क्या हो गया? सब दूसरों का दोष, आपकी जवाबदेही कुछ नहीं। देखिए क्या होता है, बड़ा डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। एक छोटा सा बच्चा अपने मम्मी मम्मी पापा से बोलता है कि मुझे चांद ला के दो। जब एक छोटा बच्चा चांद की मांग कर रहा है, तो 17 साल का होते होते, 17-18 साल का होते होते, तो उसको मंगल ग्रह पे होना चाहिए ना। अब तो वो बड़ा हो गया। थोड़ा समझिए इसको। 2 साल का बच्चा क्या बोलता है, पापा जी चांद ला दो। 3 साल का बच्चा, पापा जी रिमोट वाली हेलीकॉप्टर ला दो। 4 साल का बच्चा, पापा जी रिमोट वाली कार ला दो। 6 साल का बच्चा, पापा जी रिमोट वाली मोटरसाइकिल ला दो। 8 साल का बच्चा, पापा जी साइकिल दिला दो। 18 साल का बच्चा, पापा जी बस का किराया दे दो। यही तो होता है। एक छोटा सा बच्चा जो चांद की बात कर रहा था, सड़क पर आ गया। ये क्या हो गया? ऐसा कैसे हो गया? हमने और आपने ही तो उसको रोक दिया। हमने और आपने ही तो रोक दिया। एक रिसर्च बताता है, देखिए, जब कोई बच्चा होता है ना, उसमें कोई भी निगेटिविटी नहीं होती। और एक रिसर्च बताता है कि कम से कम 58,000 बार ये सुन चुका होता है, तुमसे ये नहीं होगा, तो ये नहीं कर सकता, और उसके बाद उसने मान लिया उससे नहीं होगा, वो नहीं कर सकता। सफल होना है ना, तो आप फिर से बच्चे बन जाइए। बच्चे बन जाइए। बचपन के, लड़कपन के उन सपनों को फिर से जगाइए। वही पॉजिटिविटी, वही एनर्जी, वही जिज्ञासा, वही कुछ पाने की जिद वापस लेकर आइए। ये सफलता के लिए बहुत 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 ही आवश्यक है। मैं सभी माता पिता से कहता हूं कि कम से कम आप तो अपने बच्चों से ऐसी नेगेटिव बात न करें कि तुम ये नहीं कर सकते। ये बताने के लिए पड़ोसी है ना, ये बताने के लिए रिश्तेदार है ना, ये बताने के लिए लोग हैं ना। आप तो मत बताइए उसको। आप तो उनसे ऐसी बातें करें, कम से कम आप तो अपने बच्चे को ये बता सकते हैं वो क्या कर सकते हैं। कम से कम पेरेंट्स होने का इतना तो फर्ज निभा दीजिए। बच्चे जब चलने फिरने लगते हैं, बच्चा एक सोफे से दूसरे सोफे पर, सोफे से बेड पर, बेड से जमीन पर, जमीन से टेबल पर, टेबल से जमीन पर, फिर टेबल पर, चेयर पर 1 घंटे उछलते कूदते रहता है साहब। वो गिरता नहीं है, आप छोड़ के देखिए। वो गिरता नहीं है, मैं देख रहा हूं। क्योंकि ये प्रोग्राम बनाते समय मेरा नाती मेरे साथ है, मैं देख रहा हूँ, ये सब मिला रहा हूं मैं। वो नहीं गिरेगा। वो उछल कूद रहा है, इतने में क्या होता है, उसकी मम्मी आ जाती है, कहती है मत कूद, गिर जाएगा। गिरने का ऑप्शन किसने डाला उसके दिमाग में? आपने। थोड़ा तो रिस्क लेने दीजिए उसको। अच्छा वो गिर भी जाता तो क्या हो जाता? ऐसा तो नहीं है कि वो जिंदगी में कभी गिरेगा नहीं।
आज गिर लेगा तो आज सीख लेगा, बाद में गिरेगा तो देर हो जाएगी। आप कहेंगे मैं तो केयर कर रहा था। आप केयर कर नहीं रहे थे, आप उसको कमजोर कर रहे थे, आप उसमें निगेटिविटी डाल रहे थे। हवा के रुख पे छोड़ दे, जलना सीख जाएगा। बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। एक बात बतलाइए मुझे कि फिजिकली और मेंटली गांव का बच्चा ज्यादा मजबूत होता है या शहर का, बताएंगे कोई? गांव का सर, गांव का। गाँव का सर। सब लोग एक मत हैं। क्यों मजबूत होता है पता है? क्योंकि वहां गिरने के बाद उठाने का ऑप्शन नहीं है। बच्चा गिर गया तो कोई उसको उठाने वाला नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। बच्चा खुद गिरता है और खुद उठता है। और मजे की बात तो ये है, वो डर के मारे घर में बताता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि घर में बताऊंगा तो एक तो गिरा, उससे चोट लगी, और ऊपर से मार और पड़ेगी, मार और पड़ेगी। इससे एक तो वह मौके पर डिसीजन लेना सीख जाता है, और साथ ही साथ वह फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग भी हो जाता है। और शहर में कोई बच्चा गिर गया ना, तो अले ले ले बाबू गिर गया। फोन पर जिससे भी उस दिन बात होगी दिन भर, आज तो बाबू गिर गया। 2-4 घंटे में सारे रिश्तेदारों को पता चल जाता है कि आज तो बाबू गिर गया। वहीं गांव के बच्चे देहात झाड़ के फिर दौड़ने लगते हैं, कूदने लगते हैं। आपकी गांव की तरह नहीं कर सकते, आप उनके साथ हमेशा खड़े रहिए बस। उनको रिस्क लेने दीजिए। वो गिर गया, उसको हाथ पकड़ के खड़ा कर दीजिए। इससे ज्यादा मत कीजिए, वो भी मत कीजिए, मैं तो वो भी नहीं करता। उसका हिम्मत बढ़ाइए, उसका साथ तब तक मत छोड़िए जब तक वो संभल संभल कर चलना ना शुरू कर दे। यहां पर मैं आप लोगों से कहना क्या चाहता, ये तो खैर हो, जो भी बात बताई ये जरूरी है, ये भी जरूरी है, लेकिन अब जो कहना चाह रहा हूं ये हमारे लिए। क्या हमारे साथ, आपके साथ जो लोग भी जुड़े हैं, वो सभी तो आपके बच्चे ही हैं ना। आप उनके साथ हमेशा खड़े रहिए बस। उनको रिस्क लेने दी। वो गिर जाए तो उसको हाथ पकड़कर खड़ा कीजिए, उसका हिम्मत बढ़ाइए, उसका साथ तब तक मत छोड़िए जब तक वो संभल संभल कर चलना ना शुरू कर दे। हवा के रुख पर छोड़ दे, जलना सीख जाएगा। बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख। कि जिनको चलना है वो सीख लेंगे, जिनको नहीं चलना उसके पास बहानों का खजाना है। वे एक से एक बढ़कर बहाने बनाते रहेंगे। उनको भी छोड़िए मत, उन पर नजर रखिए, वो कभी भी बदल सकते हैं। जो चलना चाहते हैं उनके साथ तब तक खड़े रहिए जब तक वो संभल संभल कर चलना ना शुरू कर दें। चलेंगे तो वो खुद ही, केवल आप उनके साथ खड़े रहकर उसका हिम्मत बढ़ाते रहिए। आज टीम लायन को साहिल जी चला रहे हैं, बहुत सफलतापूर्वक चला रहे हैं। क्यों चला पा रहे हैं? मैं कुछ नहीं करता, मैं केवल उस पर नजर रखता हूँ, कभी टोका टोकी नहीं करता, उनको अपने हिसाब से चलाने देता। और केवल साहिल जी के साथ नहीं, रंजीत के साथ भी, और लोग जो भी मेरे टीम में अलग अलग टीम के तरह काम करते हैं उनके साथ भी। वो हर महीने नए नए साहिल जी तरीका अपनाते रहते हैं, करते रहते हैं। हाँ, वो बात जरूर होती है हमारी, लेकिन तरीका उन्हीं का होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हवा के रुख पर छोड़ दे, जलना सीख जाएगा। बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। जिसको चलना है वो सीख जाएगा, जिसको नहीं चल रहा है वो बहाने
बनाते रहेगा, आप साथ कुछ नहीं कर। आप अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए तो बदल जाइए। पुरानी फिल्में आपने देखी होगी, एक ईमानदार सब इंस्पेक्टर है, उसके हाथ किसी गैंग का, किसी गैंगस्टर का एक फाइल लग गया, लाल डायरी लग गई। वो गैंगस्टर क्या करता है, इंस्पेक्टर को उठा के लेके अपने ठिकाने पे ले जाता है। उस इंस्पेक्टर को कई तरह से वो टॉर्चर करता है। वो कहते हैं भले मेरी जान चल जाए, मैं वो फाइल, वो लाल डायरी तुम्हें नहीं देने वाला, नहीं दूंगा। फिर क्या होता है, वो इंस्पेक्टर के बच्चे को उठा के ले आते हैं, और जैसे ही बच्चे के कनपटी पे बंदूक रखा जाता है, जैसे ही इंस्पेक्टर को लगता है कि मेरे बच्चे की जान जा खतरे में है, तो इंस्पेक्टर फाइल देने के लिए तैयार है। आज आप सबके बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आप अपने लिए न सही, अपने बच्चों के लिए तो बदल जाइए। आज से सबके लिए पॉजिटिव बोलना शुरू कीजिए। शुरुआत यहीं से है, शुरुआत यहीं से है। इससे कुछ हो या नहीं हो, कम से कम नुकसान तो नहीं है ना। बोलना शुरू कीजिए। 40 हो गया भाई, क्या करूं। चलिए 40 हो गया फिर। आज की बात को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि 4 दिन का टाइम है मेरे पास। फिर कल बातचीत करेंगे। तो ओवर टू नियाजुद्दीन। जी थैंक यू सर। थैंक यू। और बिल्कुल बहुत ही शानदार प्रोग्राम। सबसे पहले तो मस्त रहना, लेकिन मस्त के साथ में गंभीर भी रहना है, क्योंकि सिर्फ मस्त रहेंगे तो पस्त हो जाएंगे, और गंभीर रहेंगे तो बिजनेस भी आगे रहेगा, यानी हर चीज में आगे रहेंगे। तो बहुत ही शानदार एजुकेशन। और हमें कामयाबी के लिए हमेशा बच्चों की तरह सोचना है, और बच्चे बन के रहना लर्निंग मोड में, यानी सीखते रहना है। क्योंकि मेरे घर में भी दो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो लोग भी बहुत कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। नए नए सवाल जो मुझे ही नहीं पता होता वो पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है, और हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने सर, कि पॉजिटिव सोच रखेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, कामयाबी हमारे पास होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज का आज के प्रोग्राम के लिए। और हम क्या बड़े हो जाते हैं ना, होशियार हो जाते हैं ना। जी बिल्कुल सर, बड़े होते हैं तो फिर हम अपने हिसाब से सोचने लगते हैं, और बच्चे अपने हिसाब से सोचते हैं। जो उनको मतलब जो क्यूरियोसिटी रहता है कि क्या जानकारी चाहिए, सीखने के लिए पूरा तैयार रहते हैं, और जो बता देते हैं वही सीख जाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारी जो धारणाएं हैं पुरानी वाली, वही हम उन पे थोप देते हैं। जैसे कि केयरिंग मोड में ज्यादा रखना, ये मत करो गिर जाओगे, ये मत करो ये हो जाओगे, वो सारी चीजें हम जो उनको छोड़ जो छूट मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं हम नहीं दे पाते हैं। तो बिल्कुल लर्निंग मोड में हमेशा हमें रहना है बच्चों की तरह। तो आइए नेक्स्ट हम इनवाइट करते हैं फीडबैक के लिए सीनियर साथियों से। तो सबसे पहले हसीब सर, वेलकम सर। जय श्री सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद सर को। सर ने तो पहले बंद कर दिया भाई, आप लोग जो बोलते हो करते नहीं है तो यकीनन सच्चाई है कि बोलते हैं लेकिन कर नहीं पाते, सच्चाई है। लेकिन एक चीज बहुत सही है कि जब तक हम बच्चों के तरीके से, उसकी सोच जैसे होती है बच्चों की, उस तरीके से हम नहीं करते हैं, तब तक हमारा माइंड ओपन नहीं होता। और मैं अपनी थोड़ी सी बात करूं एनर्जी की, तो मैं बच्चा था, छोटा था, छोटा मीन्स जब 7-8 साल का था, तो मेरे गांव से ट्यूबवेल थोड़ा दूर है। वहां पे मैं जब जाता था सिर्फ दौड़ के जाता था, जबकि कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन पता नहीं इतनी एनर्जी थी कि दौड़ने जाने में ही मजा आता है। तो वो एनर्जी अब नहीं है, और अभी जो एनर्जी है वो आगे चल के और नहीं रहेगी। तो हमें मौका है कि उस एनर्जी को जो हमारे पास है उसको सही तरीके से लगा के काम करें। सोच की बात करें तो उस वक्त मैं सोचता था कि मेरे गांव, जो भी मेरा गांव, उस गांव के पूरे घर को मैं गिरा दूं। मेरे बचपन की सोच थी, पूरे गांव के घर को गिरा दूंगा, और ऐसी बाउंड्री करूंगा गांव के बाहर चारों तरफ,
और सबको एक बेहतरीन मकान बना के सिस्टमेटिक लाइट पंखा जो होता है, नाली जो भी होता है उस तरीके करके मैं एक गेट लगाऊंगा, सभी को घर दूंगा। ये मेरी सोच थी बचपन में। अगर और अब सोचते हो तो पंजाब मुंबई में मैंने एक घर भी, 2 3 घर लिया मैंने, लेकिन उसके लिए पसीने छूट गए। मतलब क्या करूं समझ में नहीं आता। जो बचपन की सोच और एनर्जी होती है यकीनन अगर आज वो महसूस करें फील करें तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, और फील करना ही है, क्योंकि उसके अलावा अभी सिस्टम में और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि हम जैसे बड़े होते हैं तो पता चलता है कि हमारे जो माइंड है वो पहले से निगेटिव से भरा होता है। अगर उसको लेके आते हैं बचपन को तो यकीनन हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि वो बचपन में ले जाने के लिए। थैंक यू सर। वटनिया सर, थैंक यू। जी थैंक यू। और नेक्स्ट टाइम प्रेमचंद गुप्ता सर। समय कम है तो सभी साथी अपना अपना फीडबैक कम समय में दें, और भी साथी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सभी साथी अपना गुप्ता फीडबैक जी, गुप्ता जी सबको ये कर दो, अनम्यूट कर दो। गुप्ता जी तो आ जाए। एक मिनट सर, पोस्ट नहीं है। पोस्ट नहीं कर पाए थे। जी गुप्ता जी। ओके, थैंक यू। सबसे पहले गुरुदेव को बहुत बहुत नमन, क्योंकि गुरुदेव के बातों से बचपन की से लेकर के जवानी तक की सारी बातों याद हो जाती है। और निश्चित रूप से एक इनके गम भीड़ और गंभीरता की बात जो होती है उसके ऊपर आया कि गम की अंधेरी रात को दिल को न बेकरार कर, अब सुबह कभी तो आएगी सुबह का इंतजार कर। आरसीएम में काम एक्चुअली वाकई में समझा जाए तो कुछ भी नहीं है। काम तो वही है जो हम लोग पहले से करते आ रहे थे। प्रोडक्ट इस्तेमाल करना और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रेरित करना। और प्रेरित जो करना है उससे पहले हम जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की बात है वो नहीं कर करके जैसे ही लोगों के पास जाते हैं तो लोग जो है वो बोलते हैं दूसरा हम ये काम इसलिए नहीं कर पाएंगे कि लोग नहीं सुनते। अरे भैया, लोग नहीं सुनते उसको छोड़ो, तुम तो सुनो। अब खुद से जब हम उसको सुनने के लिए प्रेरित करते हैं तब वो आता है। क्योंकि सर ने बताया ना कि बचपन से चलते चलते जैसे जैसे समय बीतते जाता है उसके अंदर क्या जो है मतलब निगेटिविटी भरते चली जाती है। उसी निगेटिविटी को भगाना है और हमें जो है अपना बचपन याद करके बचपन के जैसा बन करके अपने जीवन को जीना है, इस सिस्टम को जीना है, इस अभियान को जीना है। निश्चित रूप से सबको सफलता मिलेगी और चलते ही रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। थैंक यू सर। नेक्स्ट है प्रियरंजन जी। थैंक यू सर जी। सभी गुरुदेव को चरण वंदन, सभी साथी को जय सिंह। और बिल्कुल सर जो बताए हैं, सर की बातें इसलिए भी और ज्यादा मतलब मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि वो हवा पे बात नहीं करते हैं, बिल्कुल रियलिटी पे बात करते हैं। और यही गड़बड़ होता है बच्चे में और हमारे में कि बच्चा ही हिसाब नहीं लगाता है कि ये कैसे होगा क्या होगा। उसको जो पसंद आ गया उसको वो करना चालू कर देता है। उसको जो जानना है उसके लिए वो पापा से क्वेश्चन करेगा, पापा नहीं बताएगा तो मम्मी से करेगा, मम्मी नहीं बताएंगे तो अंकल से करेगा। लेकिन उसकी जो जिज्ञासा रहती है कि हमें जो जवाब चाहिए वो मिलना चाहिए। तो बिल्कुल यही करना है, यही सीखना है। बहुत चीजों जो छूट जाता है सर, एक एक चीज प्रकृति से, मैं तो बोलता हूँ कि ये प्रकृति से ऑब्जर्व करने वाली चीज है, उसको पकड़ने वाली चीज है। और इसमें सर को नमन है, बहुत बेहतरीन। थैंक यू जय सिंह। जी थैंक यू सर। और नेक्स्ट है सीएल तिवारी जी। और भी साथी अपना हैंड रेज कर सकते हैं फीडबैक के लिए। जी। ये जयासियन सर, सभी गुरुजनों को प्रणाम। सर ने जो बताए हैं कि तो 2 से 5 साल अगर आपको जिंदगी में तकलीफ झेल लिए तो पूरा परिवार को जो आपको या तो पूरी जिंदगी तकलीफ में रखना है या 2 5 साल रखना है। और बाकी चीजें तो सर का एक एक पॉइंट भी सारा जीवन में उतारने लायक है सर, उसमें से कुछ भी छूटने लायक नहीं है। तो हम लोग उसी मार्ग पे चलेंगे और सर को प्रूव करके दिखाएंगे सर। जय आसिफ। जी थैंक यू। और नेक्स्ट है आर के दीपांकल सर। थैंक यू सर जी। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जय आर सी एम। सर आज काफ़ी दिनों के बाद गुरु जी के सुनने को मिला सर। वास्तव में बहुत बढ़िया बात बताया, उसको पालन करना हमारा काम है। अगर हमें सक्सेस होना है तो हमको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, हमको कुछ करके दिखाना ही है।
मेहनत से घबराना भी नहीं है। जैसा कि सर ने बताया कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है। आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आप काम कुछ कर पाएंगे। तो इसी के ऊपर हम सब दो शब्द कहना चाहेंगे कविता के माध्यम से कि जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे, और संबंध ऐसे हो जो याद करने को मजबूर कर दे। दुनिया की रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है, जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का कहना है सर। ये कहेंगे सबके सबके दिल जीतना है सर। थैंक यू सर जी। चलिए, बहुत बढ़िया सर। और आजकल शेरो शायरी पे आपका पूरा फोकस जा रहा है। बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट है बीके मनु सिसोदिया सर। और भी साथी कैमरा ऑन कर सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं, क्योंकि आज इतनी बेहतरीन जानकारी मिली। तो अपना फीडबैक रखें। और नेक्स्ट है शांति जी। शांति जी, सभी का जी माइक ऑन सर। हो चुका है। जी जी। सर, थैंक यू सर। और सभी को गुड मॉर्निंग जय RCM। आज जो प्लान के माध्यम से जानकारी मिली जो गुरु जी ने दिया कि अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। हम लोग फील्ड में भी जाते हैं तो ऐसे ही कहते हैं कि अगर ये सिस्टम अपने लिए नहीं करना है तो अपने बच्चे के लिए जरूर अपनाइए। तो बहुत अच्छी जानकारी मिली। और अभी हम लोग बच्चों को तैयार कर रहे हैं स्कूल, और बारिश भी हो रही है हमारे यहाँ। जी सर। चलिए बारिश यहाँ नेक्स्ट। है, अयोध्या में भी हल्की बूंदाबांदी। नेक्स्ट है मीरा जी। मीरा जी। थैंक यू सर जय RCM। बहुत अच्छी जानकारी मिला है आज DN मिश्रा के माध्यम से। जो बच्चों के बारे में बताए हैं सर जी, बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अपने बूथ अपने बच्चों को। माइक चालू कर लीजिए। माइक चालू कर लीजिए मीरा जी। तो बहुत अच्छी जानकारी मिली है। और अपने बच्चों को इस तरीके से हम सब दबा देते हैं कि वो दोबारा उमसने की कोशिश नहीं करते हैं और दबते ही जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। क्योंकि जो शिक्षा हमको सबको मिली वही शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं। और ऐसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो हम जिंदगी जी चुके हैं वो बच्चों को नहीं सिखाते हैं। और जो RCM में हम सब आके ये सब सीखते हैं कि जो काम कर रहे हैं वो सबको बच्चों को नहीं बताना है। जो अपना सिस्टम बता रहा है वो उसको हमको सबको करना है और आगे बढ़ावा देना है कि बच्चों ये कर सकते हो, बच्चों वो कर सकते हो, तो जरूर करेंगे। थैंक यू सर जय RCM। जी थैंक यू। और नेक्स्ट है मनीराम जी। थैंक यू सर जय RCM, गुड मॉर्निंग और गुरुओं को प्रणाम। और जी बहुत बेहतरीन तरीके से जानकारी मिली है कि हाँ, हम लोग अपने बच्चे के लिए भी काम करते हैं, क्योंकि अपना नहीं सही तो अपने बच्चे के लिए जरूर कर रहे हैं कि आगे भविष्य के लिए क्या होने वाला है इसके लिए कोई तो पता नहीं है। लेकिन RCM में जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जानकारी मिलती है कि ये अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए करना है। इसमें अलग कुछ नहीं करना है, बस खाली खाना है, बताना है, लोग को खिलाना है, यही करना है। लेकिन कोई जिसे बतावा जाता तो लोग बहुत लोग कहते हैं, मानते नहीं है, कहते हैं इसमें सामान भी महंगा रहे। अरे हम तो कहते हैं महंगा क्यों है, अपना सामान इतना बेहतरीन है कि स्वास्थ्य के लिए तो बेहतरीन है। नहीं में कुछ में आता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन है जी। थैंक यू सर जय RCM। जी थैंक यू। और नेक्स्ट है करुणिशा जी। गुड मॉर्निंग सर जय RCM। जो आज का प्रोग्राम अच्छा था जो सर बताए हैं, और ये है कि जैसे लोग अपने लिए नहीं कर पाते, कम से कम बच्चे के लोग ख्याल करें। बच्चे के लिए अपने लिए नहीं होता है तो कम से कम बच्चे के लिए इतना करना पड़ता है। अब करेंगे लोग। अब ये है जैसे गांव के बच्चे हैं तो इतना उन लोग को है मजबूत रहते हैं, शहर के बच्चे थोड़ा कमजोर रहते हैं। लोग गिरते हैं भी, अरे बच्चा मेरा गिर गया, उनको उठाओ उनको दे। और गांव के बच्चे अपना गिर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो कोई नहीं देखता। अपने वो मजबूत हो जाते हैं बच्चे लोग। यही है, अपने लिए नहीं करना है तो बच्चे के लिए जरूर करना है। जय। जी थैंक यू। और नेक्स्ट है रामचंद्र जी। रामचंद्र जी। थैंक यू सर जय RCM। यस।
जिसे खावा जाता है वो बताओ जाता है लोगों को, तो बहुत मिला नहीं समझ में आवत है, लेकिन हम चुप नहीं आज बैठे के थे। प्रोग्राम से क्या सीखे हैं ये बताइए। आज जो सर ने बताया है ना उस पे बात कीजिए। हम लोग पुरानी दुनिया में ही चले जाते हैं तो दिक्कत है। आज क्या सीखे आज के प्रोग्राम से? बहुत अच्छा सर जी, सीखे हैं अपने बच्चों के लिए, बहुत बेहतरीन तरीके से ना समझ में आया कि हाँ आगे बढ़ावा जाए, बतावा जाए, आगे बढ़ावा जाए बच्चों के लिए। तो बच्चों की देखिए एक आदत होती है कि वो कोई भी गलती करते हैं और उसको भूल जाते हैं, या कोई गलत होता है फिर भी भूल जाते हैं। तो आप भी पुरानी बातों को भूलिए और नया कुछ सीखिए। जी जी सर, थैंक यू। रीता देवी थैंक जी। यू। थैंक यू सर दर्शन सर जी। सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग सर जी। आज का मीटिंग बहुत अच्छा शानदार लगा सर जी। ये तो सच बात है सर जी कि जिसे काम करते रहे तो अपने लिए भी आराम है, आगे बच्चे भी हैं उन लोग के भी आराम रहेंगे, पता नहीं आगे भविष्य में क्या होगा सर जी। बहुत लोग कहते हैं कि इसमें क्या है, लेकिन तुम अपने काम में जिसे लगे रही हो सर जी तो लोग खुद के आप की चिरौरी फिर रही है करिए। एक लोग बोल रहे थे सर जी कि मतलब हम कुछ भी हो जाएंगे बाकी इस सिस्टम में हमको आना है आना है। तो कल आए थे सर जी हमारे घर पे तो वो बोल रहे थे कि मतलब हमारा भी ज्वाइनिंग करवाए दे, तो हम कहे कि ठीक है, फोन लगा के बात करेंगे सर जी थे अपने तो हम ज्वाइनिंग करा देंगे। थैंक यू सर जी, जय सर। जी थैंक यू। और समय हो चुका है तो कुछ साथी एक आध साथी से और फीडबैक ले लेते हैं। तो नेक्स्ट है सलोनी नेमन जी। जय श्याम सर, सभी को नमस्कार। और सर ने बच्चों के बारे में बताया तो बहुत अच्छा। कभी कभी मैं भी बोल जाती हूँ, तुझसे कुछ नहीं होगा ऐसा बोल देते, तो मैं नहीं बोलूंगी, उसको अच्छे से बोलूंगी, कर सकता है। जी थैंक यू। और नेक्स्ट है समृद्धि जी, समृद्धि ओडे जी। समृद्धि जी। चलिए नेक्स्ट है मोहम्मद हसनैन शेख जी। आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा, फीडबैक दें अपना। हसनैन जी। चलिए समय हो रहा है तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में सभी साथी एक बार अपना माइक और कैमरा ऑन करें और जोरदार तालियों के साथ में वेलकम करेंगे साहिल सर जी को। वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर, आइए, आपका स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू जय श्री राम। वेलकम सभी सर। साथियों को थैंक यू जी। देखिए आज का जो टॉपिक था, लास्ट वाले पॉइंट को सभी लोगों ने पकड़ लिया। एक ने पकड़ लिया तो फिर दूसरे तीसरे चौथे पांचवे पूरे मीटिंग को भूल गए, बस लास्ट का वो पॉइंट को हमने पकड़ लिया। इसका जो कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जब हम मीटिंग में बैठ रहे हैं तो हमारे पास पेन पेपर या उस तरह की गंभीरता जिसकी बात आज हुई है वो हम उतने गंभीर नहीं। एक ने कहा कि बच्चा तो सब बच्चे बच्चे में लग गए, पूरा फीडबैक ही बच्चा बच्चा में हो गया। हालांकि बच्चा जो था वो सारे टॉपिक का एक टॉपिक बच्चा था। टॉपिक की शुरुआत ही हुई थी कि शब्दों पे नियंत्रण और शब्दों के ऑप्शन। हमारे पास दो प्रकार के शब्दों के ऑप्शन हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो कौन सा शब्द बोलना है उस पे चर्चा हुई, केयर पे चर्चा हुई या कमजोर करने पे चर्चा। समटाइम हमें तो ऐसा लगता है कि हम केयर कर रहे हैं, पर हो रहा होता है कि हम उसको कमजोर। हमें लग रहा है कि हम एक ही व्यक्ति को, हमने पिछले दिनों पिछले 4 सालों में ये चीज महसूस किया है कि जिन लोगों के पास में ऑप्शंस की कमी है वो एक लोगों को जब तक मार नहीं देते हैं तब तक दूसरे लोगों को पैदा नहीं। हेलो, मिश्रा सर हंस रहे हैं। तो अक्सर मैंने देखा है काफी सब लोग जान रहे होंगे जिनके पास लोग ऑप्शंस की कमी है, और वो ऑप्शंस की कमी बनाया किसने है? हमने ही बनाया। क्योंकि
वक्त से पहले हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा है, 40 साल का एक व्यक्ति है, और वो 40 साल का व्यक्ति ये सोच ले कि भाई अब मेरे को रिटायरमेंट हो जाना है, अब बेटा कमाएगा और हम खाएंगे। वैसे ही टेक्निकल बनने से पहले आप बहुत ज्यादा टीम पे निर्भर हो जाते, तो आप उसकी केयर नहीं कर रहे होते। एक ही आदमी को दिन, सुबह शाम दोपहर उसी के साथ में, वो तो सोचता है यार 6 घंटा एक आदमी के चक्कर में तो मैं तो कभी जीवन में कामयाब नहीं हो पाऊं। इनडायरेक्टली यही सिखा रहे हैं उसको। उसको लगातार फोन कर रहे हैं, उसको ही लगातार बात कर रहे हैं, उससे ही लगातार मिल रहे हैं, उन्हीं के, मतलब समझ लीजिए कि उसको जब तक बर्बाद नहीं कर देते तब तक तो हम चैन की सांस नहीं लेते। तो ये टॉपिक था कि केयर कर रहे हैं या कमजोर कर। दूसरा जो टॉपिक था कि, और लास्ट में टॉपिक था बच्चे वाला। इन सारी चीजों का निचोड़ जो था वो बच्चे से बताया गया था। और भी कई सारे टॉपिक थे। तो ये जो, जब भी हम प्रोग्राम को सुने तो गंभीरता से सुने। गंभीरता जो है वो प्लानिंग में आनी चाहिए। अकेले जब बैठे तो गंभीर होना चाहिए, फील्ड में जाके गंभीर नजर मत आइए, क्योंकि रोते हुए चेहरे को कोई पसंद नहीं करता। वहां तो मेरा नाम जोकर चलेगा। जब आप फील्ड में जाए, जब आप लोगों के पास जाए, उस वक्त आप गंभीर मत दिखाइए कि सर ने बोला मीटिंग में कि गंभीर होना है, और जाकर के एकदम मायूसी से, एकदम गौतम गंभीर की तरह, जिसको हंसने के लिए वो कैमरा लगा के रखते, 50 कैमरा लगा के रखते हैं गौतम गंभीर के ऊपर कि कब हंसेगा। अभी उसका नाम भी गंभीर है, और बड़ी मुश्किल से पूरे मैच में कोई एक सिचुएशन ऐसा आता है जब वो हंसता है। बड़ा अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा नोबल वर्क करता है वो। पर ऐसा नहीं बनना। हमारा ये जो फील्ड है ना, ये इजाजत नहीं देता। हमारा फील्ड इजाजत देता है कि आप एकदम बिंदास रहिए, जैसे बच्चा बिंदास रहता है। किसी भी दो तमाचा लगा, थोड़ी देर बाद पे पे किया, और तीसरे ही पल वो हंसने लगा, फिर खेलने लगा, फिर कूदने लगा, फिर वो, उसको पता ही नहीं चला कि दो तमाचा मेरे को लग गया, उसको याद ही नहीं है। तो ऐसा वाला मामला है हमारे फील्ड पे। हमें और प्लानिंग में गंभीर होना है, और एक एक व्यक्ति के बारे में फिक्र करनी है। और आपको आपके 10-15 लोगों की, 20 लोगों की कहानियां लिखनी है। ये बहुत ताकत देगी आप। आपकी टीम में 20 लोग हैं, 20 के लिए 40 पेज छोड़िए, एक नाम लिखिए, प्रिया रंजन तिवारी। जैसे मान लीजिए मेरी कहानी में कौन कौन, अब प्रिया रंजन तिवारी की पूरी कहानी में लिख रहा हूँ, नियाजुद्दीन की पूरी कहानी में लिख रहा हूँ। किस दिन चाहिए तो मैं 3 घंटे की फिल्म बना दूंगा आपको, इतनी कहानियां मैंने आप लोगों की लिखी हुई है। दीपांकर सर की एक कहानी लिख रहा हूँ, प्रेमचंद गुप्ता जी की कहानी लिख रहा हूँ। और ये चर्चा मिश्रा सर से होती है मेरी कि भाई ये यहाँ चल रहा है, इसका ऐसा है, इसका इधर से लीकेज हो रहा है, उसका उधर से वो हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको तब गंभीर होना है, वहां पे गंभीर की जरूरत पड़ेगी, और वो होना ही पड़ेगा। और कई बार चीजें चेहरे पे गंभीरता नहीं लानी है, काम में वो एक फिल्म आई थी, अदालत फिल्म, मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन की फिल्म थी। तो आधी फिल्म में तो बड़ा वो हंसता रहता है, और आधी फिल्म बाद वो हंसता ही नहीं है। तो डॉन भी तो यही है सर। हाँ, डॉन पिक्चर में बिल्कुल यही है। अच्छा। एक भाई के पान बनारस बना है, दूसरे में डॉन बना है, डबल रोल में। हाँ बिल्कुल। तो वो ऐसे, तो ये सारी जो बातें हैं ये प्रैक्टिकल बातें हैं, की हुई बातें हैं, रिजल्ट निकाली हुई बातें हैं, और आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण अवेलेबल है। कुल मिला के ये करना है कि आपको रोजाना नए अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी, रोजाना नए लोगों से मिलना है। चंद लोगों के बीच में सफलता चाहिए तो क्या होगा कि न वो खुश न वो आप खुश, और ज्यादा लोगों के साथ में सफलता चाहिए। नियाजुद्दीन जी से मेरी बातचीत होती है लगातार, चैट विद सुरिंदर वस के काफी सारे एपिसोड वो देखते हैं। मैं बहुत ज्यादा अलग अलग तरह का वो देखता हूँ, तो शायद वो देख नहीं पाता बहुत सारी चीजें, पर वो देखते हैं और वो बताते हैं कि जितने भी
अचीवर आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं किसी की 2 लाख लोगों की टीम है, किसी की 3 लाख लोगों की टीम है, किसी की 5 लाख लोगों की टीम है। हेलो, तो हमें और आपको भी 6वीं सुरिंदर बस में जाना है, तो पहले तो टीम साइज को समझिए। हम क्या 10-20 लोगों में ही सोच लेते हैं कि बस दुनिया जीत लेंगे। आज मोदी जी के पास में 140 करोड़ लोगों की टीम है, और जिसमें से 35% लोग या 38% लोग उनको वोट देता है, तब जाके वो 14 साल 13-15 साल से का टिकट उनको मिला है। अब देखिए ना, आप भीड़ देखिए, भीड़ किसी भी, आज जो भी नेता जीता है, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, जो भी नेता जीता है उसके वोट परसेंटेज को देखिए। अभी हमारे यहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए जितेंद्र अवार्ड का, 1,68,000 शायद कुछ वोट लगा हुआ है वहां पे, तो नहीं उतना वोट ही मिला है उसको। मुमरा में 13 लाख लोग रहते हैं, 12-13 लाख। दीवा गलवा जो क्षेत्र है वहां पे भी 10 लाख लोग रहते हैं। 20 लाख है मुश्किल से, 8-10 लाख वोटर है, और 8-10 लाख वोटर में केवल 1,68,000 मिला है, और उसी से वो जीत गया। तो आप समझ लीजिए लाखों की टीम बनानी है भाई साहब, पूरे भारत में आपको जाना है, और वो हो सकता है और आसान है, बहुत आसान है। जो सर ने 6 बेसिक्स की बात की शुरुआती, जब स्लाइड चल रहा था, ये नियम जो बने हुए हैं सिस्टम, उस सिस्टम को फॉलो। तो थैंक यू वेरी मच, समय हो चुका है। एक खुशखबरी यह है कि 27 तारीख को साहाड़ स्टेशन, कल्याण के जस्ट आगे वेस्ट में, स्टेशन से निकलेंगे तो 2-3 मिनट की बाई वॉकिंग में, 2-3 मिनट के बाई वॉकिंग में आपको एक बहुत ही शानदार वंडरवर्ल्ड क्विक CL तिवारी और उनके परिवार की तरफ से शुभारंभ हो रहा है। 3 बजे का समय रखा जाएगा। अभी उसके पोस्टर्स भी आपको आएंगे, जुमा का दिन है, तो सभी लोग अपने फैमिली परिवार के साथ में वहां पे पहुंचे और उनको एक आशीर्वाद दें। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक नए स्टेशन की ओपनिंग करें। आप देख लें कल्याण में और उसके आसपास, डोंबिवली, कल्याण, जो भी उस ट्रेन ट्रैक पे, टिटवाला से लेकर के और डोंबिवली तक एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है, स्टेशन के करीब है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि स्टेशन सामान लिया और स्टेशन पे चढ़ गए। आप मुंबई में बहुत कम ऐसे सेंटर हैं जो स्टेशन के बिल्कुल करीब है, और ये एक ऐसा सेंटर है जो मुंबई के स्टेशन के बहुत ही करीब खुल रहा है। तो ये हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो बहुत सारी बधाई आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू नेहाजुद्दीन जी, थैंक यू। तो समय हो चुका है, और जिनका भी फीडबैक रह गया है नीलम जी का, तो कल बात करेंगे। तो सभी साथी अपना माइक और कैमरा ऑन करके एक बार बोलेंगे जय RCM, और फिर कल मिलते हैं जय गुड मॉर्निंग।